गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 4 फरवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वेटलैंड डे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मतलब अलग अलग पोर्टफोलियोज डिवाइडेड होते हैं ना यूनियन गवर्नमेंट में। तो वो मिनिस्ट्री जो क्या है हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण को, फॉरेस्ट को और क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट्स को सी करती है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, स्कीम्स लेके आती है, वो वाली मिनिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025। और ये सेलिब्रेशन कहाँ पे हुई है? पर्वती अर्गा रामसर साइट में इस सेलिब्रेशन को करवाया गया है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन February 2। और ये वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 फरवरी को। इसका एम क्या है? हम अवेयरनेस फैलाएं अबाउट कंजर्विंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इकोसिस्टम ऑफ द प्लैनेट। इकोसिस्टम है वेटलैंड, और इसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये क्या है, बर्ड्स को और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, साथ में टूरिज्म स्पॉट्स भी होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए एनवायरनमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें क्या है, कंजर्व करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ की वजह से भी एंड ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से भी, ह्यूमन कॉजेज़ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से भी क्या है, इनको थ्रेटनिंग मतलब थ्रेटन्स हो रहे हैं, ये डेंजर में है, पोल्यूशन हो रहा है ना। तो हमें क्या है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलानी है इनको कंजर्व करने के लिए। दिस डेट मार्क्स द अडॉप्शन ऑफ रामसर कन्वेंशन इन 1971। 1971 2 फरवरी के दिन हमने क्या है, रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। रामसर साइट्स डिक्लेयर करते हैं ना वेटलैंड को, फिर वो क्या है, वर्ल्ड लेवल पे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। थीम ऑफ 2025 वर्ल्ड वेटलैंड डे, अब की बार की थीम क्या है 2025 वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम? दिस ईयर द थीम वॉज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। मतलब जो हमारा फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हमें क्या है, हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है वेटलैंड्स को। ठीक है, उनसे हम लोगों को क्या है, छीनना नहीं है। जैसे एक फेमस कोट है ना कि भाई हमने हमारा जो भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो हमने क्या है, लेंट पे लिया हुआ है, रेंट पे लिया हुआ है फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमने जैसे कोई चीज़ रेंट पे लेते तो उसको सही सलामत नेक्स्ट जनरेशन को पास करनी पड़ेगी ना, वही सेम लॉजिक है यहाँ पे। इंडिया हैज़ बिन पार्टी ऑफ द कन्वेंशन सिंस 1982, डेजिग्नेटेड 89 रामसर साइट्स। टोटल हमारे पास कितनी रामसर साइट्स है? 89 रामसर साइट्स है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की नज़रिए से देखे तो। नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूज़ में वो है गोल्डन हेडेड किस्टिकोला। रिसेंटली गोल्डन हेडेड किस्टिकोला बर्ड है, मतलब ये जो नेम है, इतना अजीब सा नेम है किस्टिकोला, ये क्या है, एक बर्ड है। और ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? फर्स्ट टाइम में इसको डिस्कवर किया है मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। और ये इडुक्की सदर्न वेस्टर्न घाट्स आफ्टर एन एक्सटेंसिव गैप, मतलब बहुत टाइम के बाद, बीच में क्या थे, हमें ऑब्जर्व नहीं हुई थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद इसको डिस्कवर किया गया। साइंटिफिक नेम क्या है? किस्टिकोला एक्सिलिस इसका साइंटिफिक नेम है। ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस हमारे अलग अलग फीडिंग पैटर्न्स के ऊपर हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस किया हुआ ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो ये क्या है, ओमनिवोरस है। ईटिंग करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स को। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्बल कॉलम एब्सेंट होता है, जैसे कि स्मॉल स्लग्स, बट ऑल्सो ईटिंग ग्रास सीड्स। सीड्स को भी खाती है, मतलब ग्रीन ग्रीन हैबिटेट्स प्लांट्स को भी खाती है, और साथ में एनिमल इंसेक्ट्स पे भी फीड करती है। हैबिटेट क्या कहाँ कहाँ पे है? ज़्यादातर हमें ग्रासलैंड्स में देखने को मिलता है, माउंटेन रेंजेस में, ग्रासलैंड में हमें मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, एशियन कंट्रीज में, इंडिया में भी ऑब्जर्व्ड हुई है। और इंडिया में कौन से पार्ट्स में ऑब्जर्व्ड हुई है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड नदर्न केरला, केरला की नॉर्थ साइड में। अपीयरेंस कैसी है? जो मेल बर्ड्स होते हैं ना, उनके पास एक अलग सा गोल्डन ऑरेंज प्लूमेग होता है ऑन देयर हेड, नेक एंड चेस्ट ब्रीडिंग टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रीडिंग। पिंकिश बीक होती है, और इन पे ब्लैक स्ट्रीक्स होती है इनके बैक पे, मतलब जो बैक पे ना, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ स्ट्रीक्स सिंबल होते हैं। इनको इजीली आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि इनकी जो कॉल है, साउंड है, वो क्या है, अलग से डिस्टिंक्टिव है। ठीक है, बर्ड वॉज प्रीवियसली स्पॉटेड इन ग्रासलैंड ऑफ बंसुरा हिल इन वयानंड। वयानंड में भी हमने क्या है, इसको बंसुरा हिल्स में ऑब्जर्व किया है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के अंडर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है, मतलब इनको भी इतना ज़्यादा डेंजर थ्रेट नहीं है।
मथिकेटन शोला नेशनल पार्क यहाँ पे डिस्कस हुआ है, मथिकेटन शोला नेशनल पार्क है ना, ये रहा। तो इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं कि कहाँ पे है। लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ पलक्कड़ गैप इन वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, उसके बीच में क्या है, थोड़े थोड़े माउंटेन रेंजेस के बीच में स्पेस होता है, गैप्स होता है ना, तो वहाँ पे एक गैप है जिसका नाम है पलक्कड़ गैप। वहाँ पे क्या है, ये शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड है। वेजिटेशन में क्या क्या मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स भी है एंड सेवी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी, मतलब मल्टीपल हमें क्या है डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। 3 स्ट्रीम्स फ्लो करती है मेनली, क्या क्या नाम है इनका, उचिलुकुट्टी, मथिकेटन एंड जानदार बीइंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ पनियार। और ये क्या है, पनियार की ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है, तो ये ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, हिल रेंजेस ऑफ मथिकेटन। हाईएस्ट पॉइंट क्या है इस शोला नेशनल पार्क का, कटुमल्ला इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पार्क एडजॉइनिंग तमिलनाडु। मुथवन ट्राइब्स, जो हमारे बहुत सारे ट्राइबल्स पीपल होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक फेमस ट्राइब देखने को मिलता है जिसका नाम है मुथुवन ट्राइब, सिचुएटेड अबाउट द नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे ऑफ मथिकेटन शोला, मतलब इस सेंचुरी के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे ये ट्राइब क्या है हमें ऑब्जर्व हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज में है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कब लॉन्च हुई है, 2025 में, मतलब अभी रिसेंटली में इसको लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नाम से पता चल रहा है कृषि योजना है, धन धान्य है, तो मतलब हमारे कृषि कृषि फार्मर्स जो अन्नदाता है उनकी वेलफेयर के लिए स्कीम आई है, तो फिर इसकी मिनिस्ट्री भी कौन सी होगी, एग्रीकल्चर वाली रिस्पॉन्सिबल होगी। कवरेज स्कीम के अंडर किन किन चीज़ों को, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्या क्या पीपल को कवर किया गया है। कवरेज है 100 डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोडक्टिविटी जिन पे क्या है लो है, जहां से क्या है हमें यील्ड कम आ रही है। मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मॉडरेट है, और पैरामीटर्स क्या है, बिलो एवरेज, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड्स को मार्क किया हुआ है वहां पे हमें क्या है आउटपुट बिलो एवरेज मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब कल्चरल एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब एग्रीकल्चर से जो आउटपुट आ रहा है ना क्रॉप्स का उसको बढ़ाना है। अडॉप्ट करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें क्या है क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन लाना है, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को उगाना चाहिए जिससे सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन रहे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहे, क्रॉप्स में भी डाइवर्सिटी आए, क्रॉप्स में भी अच्छा प्रोडक्शन लेवल आए, और फिर हम लोग क्या है अलग से अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, जिसकी वजह से हम ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हम हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, वो सभी चीज़ों को हमें रोकना है। ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे हमें पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करना है। जैसे हार्वेस्ट हो जाती है उसके बाद स्टोरेज होती है, वो हम लोग रखते नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाता है ना, रॉडेंट्स की वजह से या मॉइस्चर की वजह से। तो क्रॉप खराब हो गया ना, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके उसको उगाया, बाद में अगर उसको अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की तो पूरी मेहनत खराब हो गई। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड करवानी है ताकि क्या है क्रॉप में एक्स्ट्रा भी ना डले और ज़रूरत से कम भी ना हो, सफिशिएंट उनको वाटर मिल पाए। फैसिलिटेट करवानी है अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। दो तरीके की क्रेडिट ज़रूरत होती है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म, ताकि वो क्या है नेक्स्ट साइकिल में दोबारा से अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर पाए, तो वो फार्मर्स को वो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी है। लो इंटरेस्ट रेट पे होना चाहिए, जैसे मनी लेंडर्स, हम लोग जो अपने विलेजेस में मनी लेंडर पे डिपॉजिट रहते हैं वो क्या करते हैं, गारंटी के लिए एक तो ज़्यादा अमाउंट लेते हैं और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसी स्कीम को क्या जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी इसका नेम है। ठीक है, क्वेश्चन आज की क्लास का, नेम द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड ऑफ नॉर्थन इंडिया। हरिके वेटलैंड, कंजली वेटलैंड, ड्रोपर वेटलैंड एंड मंगल वेटलैंड। क्वेश्चन है, आंसर बताए।
क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट मैन मेड वेटलैंड ऑफ नॉर्थन इंडिया। इसका हमारा करेक्ट आंसर है हरिके वेटलैंड, और इसको वेटलैंड का स्टेटस 1990 में प्रोवाइड किया गया था। कॉन्फ्लुएंस में मिलता है हमें कौन सी दो रिवर, सतलुज एंड ब्यास रिवर की कॉन्फ्लुएंस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, 1990 में इसको वेटलैंड का स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।